Dear class, good morning. Assalamu alaikum. Students, today we are going to learn your English book, Communicative English, Class 8, Chapter number 1. Chapter name is The Food We Eat. Students, आज हम यहाँ से चैप्टर नंबर 1.1 पढ़ने वाले हैं. इस चैप्टर के और भी पार्ट्स आगे आएंगे. Let's get started. All living things need food to live. Plants make their own food with the help of soil, water, and sunshine. Animals eat plants or other animal for their food. Human beings eat all kinds of food which they get from plants as well as animals. कह रहे हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं उन्हें खाने की ज़रूरत पड़ती है. इवन कि इंसान को भी खाने की ज़रूरत पड़ती है. कहते हैं कि हम जो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए खाना खाते हैं, जैसे वैसे ही प्लांट्स यानी कि पौधे जो हैं वो भी खाना खाते हैं, लेकिन वो अपना खाना जो है ज़मीन, पानी और सूरज की रोशनी से लेते हैं. जानवर जो है, जानवर दो तरह के जानवर होते हैं. एक प्लांट से खाना खाते हैं यानी कि घास फूस से, और दूसरे कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों का शिकार करके खाते हैं. मगर आगे कहते हैं कि इंसान एक ऐसा सोशल एनिमल है. इंसान एक ऐसा हैवान नातिक उर्दू में बोलते हैं कि इंसान एक ऐसा जानदार है कि दोनों तरह के खाने खाता है. जो पौधे होते हैं पौधे से भी खाना खाता है, यानी कि सब्ज़ी वगैरह भी खाता है, और गोश्त भी खाता है, जानवरों को भी खाता है. वी नीड एनर्जी टू वर्क और थिंक एंड टू प्ले. कहते हैं कि हमें एनर्जी चाहिए, हमें ऐसे हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी चाहिए, एक ताकत चाहिए काम करने के लिए, सोचने के लिए, खेलने के लिए. वी नीड एनर्जी इवन व्हेन वी आर अस्लीप. कहते हैं कि हमें एनर्जी चाहिए, काम करने के लिए चाहिए, यहाँ तक कि कहते हैं कि जब हम सो रहे होते हैं तो भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. क्यों? आवर हार्ट नीड्स एनर्जी टू कीप बीटिंग. कहते हैं कि हमारा दिल जो धड़कता है, उस दिल के धड़कने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. वी नीड एनर्जी इवन टू ब्रीद. कहते हैं कि हमें सांस लेते हैं तब भी उसमें भी एनर्जी लगती है, हमें उसमें भी ताकत हमें चाहिए. एंड इट इज़ आवर फूड अलोन दैट प्रोवाइड्स अस ऑल दिस एनर्जी. कहते हैं ये सारी की सारी जो एनर्जी होती है वो सिर्फ एकमात्र चीज़ हमें प्रोवाइड करती है, वो है खाना. Every day millions of cells in our body die. They have to be replaced by new cells. Again, it is our food that provides the material to build new cells. कहते हैं, अब ये देखिए बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि सेल्स होते हैं, फिर सेल्स से मिल करके टिश्यूज़ होते हैं, फिर टिश्यूज़ से मिल करके जो है एक ऑर्गन सिस्टम बनता है. वो आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे. लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, वो सेल्स जो होते हैं वो मरते रहते हैं. तो उनकी जो सेल्स मरते रहते हैं उसकी जगह पे नए सेल्स आते रहते हैं. तो जो नए सेल जो पैदा होते हैं उसको पैदा करने के लिए हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है. जब तक हमारे अंदर फूड या हमारे अंदर एनर्जी नहीं जाएगी, जब तक वो चीज़ें नई नहीं पैदा होंगी. द मोर एक्टिव अ पर्सन इज़ द मोर एनर्जी हिज बॉडी कंज्यूम्स. कहते हैं कि इंसान सबसे चुस्त दुरुस्त वो इंसान होता है जिसकी बॉडी सबसे ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करती है. ठीक है, कंज्यूम मतलब होता है उसका इस्तेमाल करती है, उसको जो है उसकी साइकिलिंग चलती रहती है. चिल्ड्रन आर ऑलवेज मोर एक्टिव देन ओल्डर पीपल. कहते हैं कि बड़ों से ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं. क्यों? आगे उसकी वजह बता रहे हैं. देयर बॉडीज़ आर स्टिल ग्रोइंग. क्योंकि उनकी बॉडी अभी भी बढ़ रही होती है. दे नीड मोर एनर्जी एंड मोर बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स. कहते हैं कि छोटे बच्चों की बॉडी बढ़ रही होती है, ग्रो कर रही होती है, तो उनकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. इसलिए उनकी बॉडी के अंदर चुस्ती और एक्टिवनेस ज़्यादा होता है. देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू टेक रिच न्यूट्रिशियस एंड होलसम फूड. यहाँ पे होलसम फूड की मीनिंग मैं आपको बता दूँ. होलसम फूड कहते हैं कि ऐसा फूड, ऐसा खाना या ऐसी सब्ज़ी जो कुछ भी है उसको छीला ना जाए, डायरेक्टली उसको खाया जाए. जैसे गाजर है तो गाजर को सिर्फ धुल करके उसको जो है कट करके जो है उसको खा लिया जाए. आलू है, आलू को छीला ना जाए, सिर्फ अच्छे से उसको जो है वॉश कर लिया जाए और उसकी सब्ज़ी बना दीजिए काट करके.
ठीक है, तो होलसम ये चीज़ें डॉक्टर भी जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। डॉक्टर भी इस बात की जो है सजेशन देते हैं कि किसी भी सब्ज़ी को छीलना नहीं चाहिए, क्योंकि छिलके में जितनी सबसे ज़्यादा एनर्जी या सबसे ज़्यादा प्रोटीन, अभी चीज़ें आगे आएंगी, प्रोटीन है, आपके फाइबर्स हैं, आपकी जो है कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, आपके फैट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ज़्यादातर छिलकों में ज़्यादा होती हैं। कहते हैं जब छिलका ही आप निकाल देंगे तो सारी मोस्टली चीज़ें वहाँ पर जो है ज़ाय हो जाती हैं। ठीक है, और इसमें एक वर्ड है न्यूट्रिशियस। न्यूट्रिशियस कहते हैं कि ऐसा खाना जो बॉडी के लिए सेहतमंद हो और बॉडी को ताकत बख्शे, बॉडी को ग्रो करने में मदद करे, ऐसा फूड होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं, फूड सप्लाईज अस सब्सटेंसेस दैट वी नीड टू लिव एंड ग्रो। कहते हैं कि फूड जो हमें होता है वो हमें जो है सप्लाई करता है, ऐसे तत्वों की सप्लाई करता है या ऐसी चीज़ों की सप्लाई करता है जो हमें खाने में, हमें बड़े होने में, हमें ज़िंदा रहने में मदद करता है। वी कॉल दीज सब्सटेंसेस न्यूट्रिएंट्स। कहते हैं कि ये जो सब्सटेंसेस होते हैं इन्हें जो है क्या कहा जाता है, सब्सटेंसेस न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है इन्हें। इनकी 6 किस्में होती हैं, वो आगे अभी बताएंगे न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। दे इंक्लूड प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ये 6 चीज़ें होती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं।